किशन सिंह सरदार रहे थे जिनका नाम सुना होगा। किस्सा लाहौर जिले में छोटा सा एक पक्का गांव सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे किस्सा तमाम सुना होगा। किस्सा तमाम सुना होगा। शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। पहली कली के माध्यम से दादा ने क्या बताया, आजादी करते करते करे गए, करते करते करे गए। हेर करके न प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए। नाम न भूले आजादी का मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। बताया कि जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ एकमात्र गांधी जी की वजह से देश को आजादी मिली। हमारे महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अगर अकेले होते तो इस देश को आजादी नहीं मिल पाती। कोई भी काम हो, एक उंगली से तो घी भी नहीं निकलता, पूरा हाथ की जरूरत पड़ती है घी निकालने के लिए। जवाब दिया कभी ने और कहा, लाइनें अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी, कि हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी कली के माध्यम से दादा ने क्या बताया,
उठाया कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन अपनी भारत माता को आजाद करा कर रहूंगा। और कहा कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं। बताया कि जड़े कितने झूले फांसी पर, किस देश के लिए 7,32,000 नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। जब जाके देश में आजादी आई, ऐसे ही आजादी नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में आजादी ऐसे ही आ गई। आज भी इस देश के लिए नौजवान अपना बलिदान देकर जाते हैं कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना था वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां पे हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। ऐसी ऐसी वीरांगना, ऐसे ऐसे वीर इस देश में हुए हैं जिनके कारण आज इस देश को महान कहा जाता है। तीसरी कड़ी के माध्यम से दादा ने क्या बताया? तो जोश गा तुम भर गया, जोश गा तुम्हें भर गया। हेरा पढ़ लिख के बीए कर ली, घर ने छोड़ दी कर गया। 10 पांचा की बना के टोली, वो नाम देश में भर गया, नाम देश में भर गया। सिंह को फांसी लगने वाली थी, अंग्रेजों ने कहा कि अरे भगत सिंह अब भी वक्त है, माफी मांग ले, हम तुझे माफ कर देंगे, फांसी नहीं लगाएंगे। भगत सिंह ने कहा माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू? अरे माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूं और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूं लेकिन माफी नहीं मांग सकता। हंसने लगे वो अंग्रेज और कहने लगे
कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तब भगत सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जब लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। अरे ये सोच लेना कि तुम एक भगत सिंह को फांसी दोगे लेकिन लाखों भगत सिंह तैयार हो जाएंगे। न्यू मत सोचना कि एक भगत सिंह है इस दुनिया में और उसी को तुम मार दोगे कि मैं मर गया तो हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे। इस मां भारती के बहुत लाल है कि मैं मर गया तो हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। किसे किसे फांसी पे लटकाओगे? एक बार भगत सिंह के लिए तालियां चाहूंगी पूरे पंडाल से, क्योंकि वो नौजवान था, चाहता तो अपना घर बसा सकता था, शादी कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भारत माता के बारे में सोचा, ना कि अपने बारे में। अंतिम कली में पंडित मांगे राम जी ने तोड़ किया रागणी का। क्या बताया? पकड़ा गया पर भैना मान्या, या जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी। हर हंसते हंसते फांसी झूला, हुक्म हुई